कि 10 दिन बचे हैं जेई एडवांस 2024 में। आईआईटी जेई में 30% सिक्योर करना, कम से कम 30% सिक्योर करना बहुत आसान है। 9 आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस वर करेक्टली अटेम्प्टेड बाय, आपको आसानी से टॉप 5-7 आईआईटीज में अपने पसंदीदा ब्रांच मिल सकती है। लालच बुरी बला है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, यहाँ पर भी लालच मत कीजिए। 12:30 से 1 बजे तक मान लीजिए आपने लंच किया, 1 से लेकर के 1:30 तक आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक अ रेस्ट। डू पास्ट ईयर क्वेश्चन, दैट इज वेरी हेल्पफुल। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होगा। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको याद होगा एलएन में हमने आप लोगों के साथ, डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि 10 दिन बचे हैं जेई एडवांस 2024 में, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करना हमको करना चाहिए। तो आज हम एलएन की तरफ से आपके लिए एक बहुत शॉर्ट सा मॉड्यूल लेकर के आए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीज़ आपने ढंग से अपने दिल में रख ली तो आई कैन एश्योर यू, जो भी बच्चे इस बात को फॉलो करें उन सबका, आई एम मेकिंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, उन सबका जेई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम मेकिंग दिस पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं केवल हवा में बातें नहीं कर रहा। कैसे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? आई एम कोटिंग फ्रॉम आईआईटी जेई अथॉरिटीज एंड माइंड यू वी विल कम अक्रॉस दिस थिंग within next 5 to 10 minutes. Let's see. Important points to be noted. पहली बात तो आपको ये समझनी है, ये बात आपको इंपॉर्टेंटली समझनी है कि आईआईटी जेई में 30% सिक्योर करना, कम से कम 30% सिक्योर करना बहुत आसान है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, आप टीचर हो इसलिए आपके लिए आसान है, हमारे लिए आसान नहीं है। नो, आई एम सेइंग दैट दिस इज मीनिंग अ रैंक बिलो 15,000, यानी कि आपको किसी भी रेगुलर आईआईटी में अपना पसंदीदा ब्रांच मिल सकता है। फॉर अ रैंक बिलो 5,000, यानी कि हम जब टॉप के 5 IIT या टॉप के 7 IITs की बात कर रहे हैं, जिसमें IIT कानपुर आ जाता है, IIT दिल्ली आ जाता है, IIT मुंबई आ जाता है, IIT चेन्नई आ जाता है, IIT खड़गपुर आ जाता है, IIT गुवाहाटी आ जाता है, IIT रुड़की आ जाता है, वगैरह वगैरह जो भी आप समझते हैं, उसमें 5,000 रैंक से बिलो अगर आपको चाहिए तो 30% से 40% मार्क्स आने चाहिए। अगर बहुत टफ पेपर हुआ तो 30% में भी आपको 5,000 तक रैंक मिल जाएगा, और आसान पेपर हुआ तो 40% के अंदर ऑलमोस्ट एवरी ईयर। लेकिन ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हर साल अगर आपने 25% मार्क्स, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये सारी डेटा मैंने जनरल कैटेगरी के लिए कही है। आप अगर किसी और दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसको आप अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इसके डेटा आपको हमारी वेबसाइट पे बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो यू शुड बी एबल टू, यू शुड श्योर टू गेट सेलेक्टेड। लेट्स सी, आई एम मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। व्हाट आर द फैक्ट एंड फिगर? आपको पता होगा आईआईटी जेई हर साल आईआईटी जेई एडवांस कंडक्ट करने के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, करीबन 1000-2000 पेज की रिपोर्ट होती है। उसमें वो ये पब्लिश करते हैं हर एक क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए। अब देखिए, ये डेटा मैंने पिकअप किया है 2023 का, ये पेपर 1 है। पेपर 1 में मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है। गौर कीजिएगा, यहां पर मैं कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं। देखिए, पेपर 1 में मैथमेटिक्स में 38,000 स्टूडेंट्स वर एबल टू गिव फुल्ली करेक्ट रिस्पॉन्स। मैं पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स की तो बात ही नहीं कर रहा, फुल्ली करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ 5 क्वेश्चन, मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स। 5 आपने करेक्ट कर लिए। हाँ, और अगर मैं 20,000 से ऊपर स्टूडेंट्स का देखूंगा तो सॉरी, तो ये भी देखिए, और फिगर आ रहा है, और फिगर आ रहा है, और फिगर आ रहा है। यानी कि पेपर 1 अकेले में मैं मैथ्स का अगर परफॉर्मेंस देखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने करेक्टली अटेम्प्ट किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये स्टूडेंट्स ये मान रहे थे, आप स्टूडेंट से पूछेगा, अपने सीनियर से पूछेगा, वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये 8 क्वेश्चन तो अटेम्प्टेबल थे। कितने में से? 17 में से 8 क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते। 50% क्वेश्चन ऐसे जो कि आसानी से किए जा सकते थे। लेट्स लुक एट द फिजिक्स। ये मैं 2023 का पेपर 1 देख रहा हूं। फिजिक्स के अंदर 49,000 स्टूडेंट्स वर एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेक्टली, 68,000 स्टूडेंट्स वर एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेक्टली, 97,000 स्टूडेंट्स वर एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेक्टली, and 69,000 students were able to attempt question number 8 correctly. 1 lakh students were able to attend question number 14 correctly. 43,000 students were able to attempt question number 15 correctly, and 37,000 students were able to attempt question number 17 correctly. वापस देखिए, वही का वही फिगर आ रहा है, 4 3 7, 7 out of 17। मैं पार्शियली करेक्ट तो देखिए, मैं अभी गिन ही नहीं रहा, मैं फुली करेक्ट की गिन रहा हूं। और अगर आप 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे जिन्होंने इन क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट किया है, तो दैट
फिगर अगेन टर्न्स आउट टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 में से 9, यानी कि मोर देन 15% क्वेश्चंस आर 50% क्वेश्चंस वर इजीली अटेम्प्टेड बाय द पीपल. इनफैक्ट आप देखेंगे कि रॉन्ग रिस्पॉन्स तो इसमें बहुत कम आए, कोई लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया इसको. चलिए आगे देखते हैं हम केमिस्ट्री में. सेम डेटा वी लुक फॉर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे 30,000 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स ने किन क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट किया है. सो 1 2 3 4 5, ये 5 हैं जो कि 30,000 से ज़्यादा है. और फिर अगर मैं 20,000 से ज़्यादा देखूं तो 6 7 8 9. मेरी बात देखिए, वापस मैं कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 out of 17 questions were correctly attempted by 20,000 स्टूडेंट्स और मोर. ये वो क्वेश्चंस है जो कि स्टूडेंट्स ने खुद ने कहा है कि सर ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे, ये क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं थे, इनको किया जा सकता. यानी मेरे कहने का मतलब ये है 50% ऑफ पेपर इज एक्चुअली वेरी इजी. आपको इन 50% क्वेश्चंस को पकड़ना है. इन 50% क्वेश्चन को पकड़ लिया तो बस हो गया आपका काम. 50% की परफॉर्मेंस पे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको स्लाइड दिखा चुका हूं कि 50% के परफॉर्मेंस पे आपको आसानी से टॉप 5-7 IITs में अपने पसंदीदा ब्रांच मिल सकती है. इसी तरह मैथ्स का पेपर 2, फिजिक्स का पेपर 2 और केमिस्ट्री का पेपर 2. माइंड यू, आई वुड लाइक टू ऑल्सो मेंशन ओवर हियर कि यहां पर फिजिक्स में 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए. इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट बिकॉज सी आई एम ऑल्सो अ फिजिक्स टीचर. तो फिजिक्स टीचर होने के नाते मुझे ये बुरा लगता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी ड्रॉप हुए. बट ड्रॉप को भी अगर आप काउंट करेंगे तो इनको मिला करके अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द डेटा आई एम हैविंग फॉर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्टेड ऑफ मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स. 48 out of 102 इन 2023. आप लोगों के सामने ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन को आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं. आपको बाद में ये पता चल जाएगा कि ये जो हम कह रहे हैं ये बिल्कुल हवा में नहीं है. इसको आप डिटेल में अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं. मेरे कहने का ये मतलब है कि 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट 40% या 35%, इसमें देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स को, अगर मैं 2019 की बात करूंगा तो 2019 के पेपर को बच्चों ने आसान माना. वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% बहुत आराम से स्कोर किए जा सकते थे. लेकिन आप देखेंगे फिर भी कट ऑफ उतना नहीं गया. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स बिकेम वेरी एम्बिशियस. अरे यार मैं तो और भी कर लेता हूं, ये क्वेश्चन भी तुक्का मार देता हूं, वो क्वेश्चन तुक्का मार. नहीं, मैंने आपको क्या कहा, वो क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जो कि आप आसानी से कर सकते हैं. उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लीजिए, आपका रैंक पक्का है. लालच बुरी बला है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, यहां पर भी लालच मत कीजिए. इफ यू आर नॉट श्योर, डोंट मार्क इट. अननेसेसरी डोंट टेक रिस्क. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ. लेट्स लुक एट दैट. उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने करेक्टली अटेम्प्ट किया है, जो कि बच्चों ने खुद ने रेट किया कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे. फिजिक्स में देखा जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन टाइप क्वेश्चन थे. तो 2023 में 31 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 102 जो कि बच्चों ने आसान पाए. इन सब लोगों ने करेक्ट किया. करेक्ट मतलब नो नेगेटिव मार्क्स. 108 में से 26 इन 2022, 20 आउट ऑफ 114, 24 आउट ऑफ 108, 35 आउट ऑफ 108. ये 35 आउट ऑफ 108, मैंने कहा 2019 का पेपर बहुत आसान था, जिसका मतलब यहाँ पे 33% के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया. बेसिकली बेटा हम कह क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको पैनिक नहीं होना है. आप अगर केवल उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लें जो कि बहुत आसान है, जो कि आपके लिए अटेम्प्टेबल है, आपने पढ़ाई की हुई है, क्योंकि यू आर इन द फर्स्ट 1 लाख स्टूडेंट्स और 2 लाख स्टूडेंट्स दोज हु हैव क्वालिफाइड थ्रू जेईई मेंस. अब कई बार स्टूडेंट मुझे ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि सर इस बार जेईई का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा होने वाला है. क्यों ज़्यादा होने वाला है? क्योंकि बच्चे ये कहते हैं कि सर पिछले साल 91 परसेंटाइल पे IIT एडवांस के अंदर मौका मिल गया था, इस बार 93 परसेंटाइल उससे भी ज़्यादा पे मिल रहा है. बेटा आप लोग समझें, ये परसेंटाइल है, ये परसेंटेज नहीं है. ये नहीं कह रहा कि इतने मार्क्स आपके इस बार ज़्यादा चाहिए थे ना. बहुत सिंपल सा गणित है. पिछले साल 10 लाख लोग बच्चे बैठे थे IIT का एग्ज़ाम देने के लिए. 10 लाख में से उन्होंने, जनरल की बात करूँ तो उन्होंने 1 लाख लोग सेलेक्ट किया. इस साल 15 लाख लोग बच्चे बैठे हैं और 15 लाख बच्चे बैठे हैं तो उसमें से उन्होंने 1 लाख सेलेक्ट किया. तो सीधा साधा गणित ये कहता है कि पिछले साल जो चीज़ 10% था वो इस साल 7% रह गया.
तो इसको लेकर के कोई पैनिक न करें, कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं हुआ है, कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं हुए, ऑलमोस्ट उतनी ही है। पिछले साल 1,89,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, इस साल एक साल 91,000 ने रजिस्टर किया है। जब मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1990, उस समय हमारे टाइम पे 1 लाख लोगों ने, 1 लाख बच्चों ने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था, उसमें से उन्होंने 2,500 बच्चों को सिलेक्ट किया। अभी भी वही का वही रेशियो है, इस साल भी देखेंगे, अभी भी देखेंगे आप, तो इतने बच्चों जिन्होंने रजिस्टर किया उसमें से ऑलमोस्ट इतने ही बच्चों का, इतनी परसेंटेज बच्चों का, जैसे कि अगर मैं जनरल कैटेगरी बात करूं तो 1 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्टर किया है, और आप देखेंगे कि 25,000 के आसपास बच्चों का IIT JEE में सिलेक्शन होगा। तो वो परसेंटेज इतने सालों से मेंटेन्ड है, कोई खास बड़ा इजाफा नहीं हुआ। सो उसको लेकर के आपको टेंशन में, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन क्या है? डू नॉट पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव 3 स्लॉट्स ऑफ स्टडी पर डे। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बॉडी क्लॉक को IIT JEE एडवांस के एग्जाम के साथ सिंक्रोनाइज करना है। 2 साल आपकी मेहनत है बेटा, छोटी सी बेवकूफ़ी से वो जाया ना चली जाए। क्या? 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, सुबह के 9 बजे से 12 बजे तक सब्जेक्ट 1 पढ़ना आपको। आई वुड सजेस्ट दैट यू गेट अप अर्ली, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितने भी आप उठ पाते हैं। उठने के बाद नहाए धोए आप, उसके बाद करीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा आपने योग किया, प्राणायाम किया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर वेरी हेल्पफुल फॉर कंट्रोल द फ्लिकरिंग ऑफ माइंड। एग्जाम में भी आप कर सकते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। प्राणायाम की एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद आपने नाश्ता किया, हल्का फुल्का नाश्ता किया, और फिर आप पढ़ने बैठ गए। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लें। मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री को पकड़ें, क्योंकि केमिस्ट्री में याद करने का ज़्यादा होता है, सुबह माइंड फ्रेश होता है, याद करना ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद ब्रेक दे दें, 12:30 बजे आप लंच करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आप पेपर दे करके आएंगे 12 बजे, 12 से 12:30 तक आपने घर पहुंचने में लगाया या होटल पहुंचने में लगाया, उसके बाद आप लंच किए, 12:30 से 1 बजे तक मान लीजिए आपने लंच किया, 1 से लेकर के 1:30 तक आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक अ रेस्ट। थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करें, क्योंकि इमीडिएटली फूड के बाद क्या होता है कि आपका माइंड थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, माइंड थोड़ा डल हो जाता है। तो उस समय इमीडिएटली पढ़ने बैठेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें उतनी घुसेगी नहीं। वो आदत आपको डालनी है JEE एडवांस के लिए भी। तो 2:30 बजे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, 3 घंटे लगातार कंटिन्यूस। आप मैथ्स पकड़ें, केमिस्ट्री पकड़ें, फिजिक्स पकड़ें, वो आपकी इच्छा है, उसको कंटिन्यूसली आप करें। फिर उसके बाद वापस ब्रेक दे दें, 7:30 बजे तीसरा पकड़ें। बीच में 1.5-2 घंटा आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएं, थोड़ा सा पार्क में घूम करके आएँ, अपने माइंड को फ्रेश करें। लेट द फ्रेश थॉट्स क्राउड इनटू योर माइंड। बी कॉन्फिडेंट, गॉड इज नॉट गोइंग टू डू इनजस्टिस टू मी। He is going to support me at whatever level I am. And no new books or new questions in last 10 days. ये बात मैं आई एम टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जो कि आपका रिवाइज करना रह गया है, अभी आप वो उसका नहीं कर पाए, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि वो अगर मेरा रह गया तो उसको मैं एक बार अच्छे से देख लूँ। डू पास्ट ईयर क्वेश्चन, दैट इज वेरी हेल्पफुल। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगा, आपको समझ में आएगा कि भाई IIT JEE का पेपर उतना टफ नहीं है जो कि मैं कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, हैविंग स्पेंट 4 years at IIT, इट वॉज वन ऑफ द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड इन माई लाइफ, क्योंकि द टीचर्स देयर वर वेरी रीजनेबल। वो ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन वो डाउनलोड करने वाले हैं जो कि आप लोगों को आते नहीं है, मजे ले रहे हैं बेटा, कोई ऐसे वाले नहीं है टीचर्स। वो जानते हैं 30% पेपर वो बहुत आसान रखते हैं, 30% पेपर या 40% पेपर वो मॉडरेट रखते हैं, हाँ 20% पेपर वो चैलेंजिंग वाला रखते हैं। तो वो जो चैलेंजिंग वाला पार्ट है उसको पहले अटेम्प्ट में स्किप करें। नोबडी इज गोइंग टू गिव ए मेडल फॉर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बिकॉज इट वॉज अटेम्प्टेड बाय ओनली 100 क्वेश्चन, इट वॉज 100 स्टूडेंट्स। डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ मेंटल गेम। तो उन क्वेश्चन को छोड़ करके ईजी क्वेश्चन को कलेक्ट करने की कोशिश करें। रिव्यू शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको याद होगा LN में हमने आप लोगों के साथ ये हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हमने शॉर्ट नोट्स शेयर किए, उसको फटाफट से देख लें, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें, दिन का आपका टाइम अगले 10 दिन ऐसे गुजर जाएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम LN, एंड आई एम श्योर दैट यू विल कम back with flying colors. I would love to hear from your responses in the comment box. Please do share how was this helpful for you. Have a good day and thank you.